31 तेरे पीछे दोहराए न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न हे कृष्ण मैं उनसे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इसके बाद मैं श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। ये सारी पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो चर्चा चल रही है जी अर्जुन की मानसिक स्थिति के बारे में। क्या मानसिक स्थिति अर्जुन की इस वक्त, कि सारे संबंधियों को अपने सामने देख के जब उसके रथ को जो है भगवान कृष्ण जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए, तब उसने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप जो है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। तो उसके बाद भगवान ने उससे कहा है कि अब तुम इन सारे कुर्मों को देखो। सारे कुर्मों को मतलब जो लोग तुम्हारी तरफ से लड़ने आए हैं वो भी कौरव वंश के हैं, और जो लोग तुम्हारी अपोजिशन में खड़े हैं जिनको कौरव कहा जा रहा है वो भी कौरव वंश के हैं। तो दोनों कौरव वंश के, इस ओर वाले जो पांडवों की तरफ हैं वो भी कौरव वंश के हैं, और उस ओर वाले जो कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ से हैं वो भी कौरव वंश के हैं। तो दोनों कौरव वंश के। धृतराष्ट्र ने अलग अलग कर दिया था, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, उसने कहा कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, उसने निषेध किया है। परंतु भगवान ने जो है उसके अंदर कौटुंबिक मोह जागृत करने के लिए, क्योंकि भगवान ने उसको निमित्त बना के भगवत गीता का उपदेश देना, तो उस कौटुंबिक मोह को जागृत करके जो है भगवान उससे कह रहे हैं इन सारे पूर्वों को देखो। अब उन पूर्वों को देखा जा रहा है। अब अर्जुन के मन में जो है देखने के बाद कि यहाँ पर जो है मेरे पिता के भाई खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, मामा खड़े हैं, भाई खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, भतीजे हैं, मित्र हैं, ससुर हैं, अर्थात सब प्रकार के नातेदार, सब प्रकार के रिश्तेदार वहां पर एकत्र हैं। अब उसके मन के अंदर जो है करुणा जागृत,
जागृत होती है तो शोक के 8 लक्षण प्रकट होते हैं। पिछली बार हमने चर्चा करी थी समाप्ति से पहले कि शोक के जो है 8 लक्षण कौन कौन से पिछले श्लोकों में आया है। तो पहला लक्षण है अंगों का शिथिल हो जाना, ढीले पड़ना। सारे जो है जब टेंशन हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है, चिंता आ जाती है। चिंता और चिता में क्या अंतर है? आज की भाषा में जब लें तो चिंता में और चिता में क्या अंतर है? चिंता और चिता में एक बिंदु बताया हुआ मैंने आपको पहले, याद होगा आपको। चिंता चिता समान तो बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम रहते चिंता निर्जीवम रहते चिता। निर्जीवम रहते चिता अर्थात जो मर चुका है उसको चिता जलाती है और जो जीवित है उसको चिंता जलाती है। फर्क क्या है? चिता के ऊपर एक बिंदु, ची के ऊपर एक बिंदु लगा दे तो चिंता हो जाएगी। एक बिंदु का अंतर है, केवल एक बिंदु का। अब जब चिंता हो रही है तो चिंता के साथ जो शोक होता है, जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, जो कष्ट होता है, उसके भगवान यहाँ पर 8 लक्षण बता रहे हैं जो कि अर्जुन के अंदर प्रकट हुए। पहला लक्षण है अंगों का शिथिल हो जाना, अर्थात सारे अंग ढीले पड़ जाना। दूसरा लक्षण है मुख का सूख जाना। तीसरा है सारे शरीर में कंपकपी अर्थात सारा शरीर कांपना। चौथा है रोंगटों का खड़ा हो जाना। पांचवा है उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर रहा है। छठा है त्वचा जल रही है। सातवां है मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात कंफ्यूजन है, क्या ठीक है और क्या गलत है इसमें फैसला नहीं कर पा रहा। और लास्ट क्या है कि खड़ा होने में असमर्थ है। उसे लगता है कि अब मुझे अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल का मतलब क्या होता है? अशुभ। अब मुझे अशुभ ही अशुभ दिखाई दे रहा है। अब अशुभ क्या है इसकी चर्चा जो है आज करते हैं कि अशुभ क्या है। यहां बात आई है शब्द विपरीतानी। इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तीसरे श्लोक के अंदर दूसरे लाइन के अंदर जो है जो चौथा शब्द है वो है विपरीतानी। विपरीतानी का अर्थ क्या होता है? अर्थात विपरीत परिस्थितियां, विपरीत शगुन। उसे लग रहा है कि इस वक्त जो है स्थिति जो है मेरे अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? कि ये सब मारे जाए। उसका जो है कुटुंब के प्रति जो है उसका एक जो मोह जागृत हो गया है। उसको दिख रहा है कि मेरे गांडीव के सामने इनमें से कोई नहीं टिक पाएगा, सारे के सारे मारे जाएंगे। जब युद्ध करने आया है तो उत्साह था, तभी तो घर से चला, तभी तो उसने सेना इकट्ठी करी, तभी तो अपने गांडीव को उठाया कि यस नाउ आई विल फाइट, अब मैं लड़ूंगा। अब गांडीव से लड़ने से मेरा कार्य जो है सिद्ध होगा, मुझे विजय प्राप्त होगी। परंतु जब सब रिश्तेदारों को सामने देख लेता है, सबको जो है सामने स्पष्ट दिख रहा है कि मेरी तरफ के लोग भी मारे जाएंगे और इनकी तरफ के लोग भी मारे जाएंगे, अब उसके मन के अंदर जो है उत्साह खत्म हो। अब वो क्या कहता है? कहता है युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कुछ अच्छाई दिखती है, ना ही हे कृष्ण मैं उनसे किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की इच्छा करता हूं। इच्छा क्यों नहीं करता हूं? राज्य सुख की इच्छा क्यों नहीं करता? क्योंकि वे अपने स्वजनों को कैसा रखते? पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले श्लोक के अंदर, अगर हमने ध्यानपूर्वक सुना हो, कि आप कोई भी वस्तु जब लेके आते हैं तो उसको मिल के भोगना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। आप एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आएंगे तो सबसे पहले घर वालों को बोलेंगे आओ बैठो भाई घूमने चले। यू वांट टू एंजॉय विद पीपल। वो यहां देख रहा है कि जब सारे मर जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा? विल बी माय पार्टनर। मेरे साथी संगी कौन है? सारे तो मर जाएंगे, तो कोई बचेगा नहीं इसमें से। दोनों तरफ की सेनाएं जो है इतनी भारी है, इतनी भारी भरकम सेनाएं हैं, इन दोनों में से कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उसको दिख रहा है
कि उसके गांधी के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब वो कहता है कि जब सारे ही मर जाएंगे। और फिर दूसरी बात, जब सामने गुरुजन हो, सामने पितामह हो, वो पितामह भीष्म जिसकी गोदी में खेला, वो गुरुजन जिसने उसने शिक्षा प्राप्त करी है, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को मारने के बाद क्या मन में शांति रहेगी? और जब शांति नहीं होगी तो क्या आप भोग पाओगे? अगर जो है आप अशांत हैं और आपको जो है कुर्सी दे दी जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे। You have to have pure, full mental peace। रिश्तेदार आपके आसपास हैं, संबंधी आपके पास हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगले श्लोकों में आएगा कि उसकी मन के अंदर जो है बातें आ रही हैं कि अब ये पाप का कार्य होने वाला है। क्या होने वाला मुझसे? किसी को मारना कैसा कार्य है? पाप का कार्य। अर्जुन जो है धर्मशास्त्र का ज्ञाता है, और धर्मशास्त्र ये कहता है कि किसी की हत्या करना जो है वो पाप। ये चर्चा आगे है। तो उसकी मनस्थिति जो है पहले से बन रही है, वो समझ रहा है कि अगर मैंने ये कार्य किया तो मुझसे पाप का कार्य हो जाएगा। यहां वो कहता है इस युद्ध में अपने ही स्वजनों, स्वजन शब्द है यहां। धृतराष्ट्र का मामका पांडवाश्च, मेरे और पांडु के पुत्रों। अर्जुन क्या कह रहा है? स्वजन था सब। ये क्या चीज शो करता है? इस शब्द से जो है क्या अर्थ निकलता है? मिलकर रहना चाहता तो युद्ध में आता ही नहीं। समदर्शी है, ये भक्त की पहचान है। एक भक्त की पहचान है कि जिसने उसकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया है, जिसने भीम को विष देने का प्रयास किया है, जिसने वारणावत के लाक्षागृह के अंदर सबको जलाने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने छल से जुआ खेल के सारे राज्य को हर लिया है, जिन्होंने द्रौपदी को भी हर लिया, जो शस्त्र लेके इनको मारने के लिए तैयार खड़े, विराटनगर का युद्ध हुआ है, इनको मारने के लिए तैयार खड़े हैं, ये उनके साथ भी कह रहा है उनका वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं। ये शो करता है। पहला अध्याय इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि पहले अध्याय के अंदर भक्त के गुण क्या होते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है इसलिए समान दृष्टि से देख रहा है। स्वजन वो ये कहता कि कौरव और मेरे, उन्होंने कहा था मामका पांडवाश्च, ये कहता मामका कौरवाश्च नहीं, क्या कह रहा है? स्वजन, अर्थात सब के सब जो है मेरे। ये एक अंतर दिखाता है एक अभक्त में और एक भक्त में, क्या डिफरेंस। फिर कहता है उनसे किसी प्रकार की विजय राज्य का सुख की इच्छा में नहीं रखता। कहते हैं कि जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं उनकी गति क्या होती है? जो क्षत्रिय, आगे श्लोक में आएगा, जो क्षत्रिय युद्ध के अंदर मृत्यु प्राप्त करते हैं उनकी गति क्या होती है? वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं स्वर्गलोक में। भगवान ने स्टेटमेंट दिया है कि युद्ध में मरने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं, अर्थात हायर प्लैनेट्स में, जो मतलब पृथ्वी से हायर प्लैनेट है उसमें चले जाएंगे। परंतु अर्जुन कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? मैं तो पाप कर रहा हूं, मेरा क्या होगा? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? तो उसके मन में आगे श्लोकों में आएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। यहां वो कह रहा है मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं। आपको पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल रहा है, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। आपको राज्य प्राप्ति के बाद प्रत्येक सुख उपलब्ध है, तो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए। भक्त जो है वो और जो अभक्त है, इन दोनों में डिफरेंस जो है ये श्लोक बताते हैं 31 से लेके और 35 तक। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक
सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो कौन सी भूमि? जो टेक्निकली आम भाषा में इस्तेमाल करे तो उसके पास जमानत रखी हुई है, जमानत है, उनकी है, तुमने छल से जीती है, और उसके बाद जो है ये फैसला हुआ है कि 12 साल तक जो है ये भूमि तुम्हारे पास, 13 साल तुम्हारे पास रहेगी, और इसमें 12 साल जो है ये वनवास काटेंगे और 13वां साल अज्ञातवास काटेंगे, जिसमें पहचाने नहीं जाएंगे। और अगर ये पहचाने नहीं गए तो ये भूमि इनको वापस दे दी जाएगी। तो क्या हुई? ये भूमि किसकी हुई? पांडवों की। आपके पास कैसे रखी हुई है? धरोहर है, धरोहर है आपके पास, उनकी वस्तु आपके पास रखी हुई है, परंतु उसने कहा कि मैं इसको नहीं किया। युद्ध होता हो जाए। कृष्ण जो है संदेश लेके गए हैं पांडवों की सभा के अंदर कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तुम इनको 5 गांव दे दो तब भी दुनिया चल जाएगा। पांडव कितना ही स्वीकार करने के लिए थे। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और साथ ही उसने जो है कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया। मतलब वो भगवान को भगवान नहीं समझता था, पहचानता नहीं था ये भगवान। अर्जुन ने मांगा कि मेरे को आप चाहिए, मेरे रथ के सारथी बन जाओ। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मुझे नारायणी से में ठीक है, मैंने आपको लेके क्या करना, कदर ही नहीं, वैल्यू ही नहीं पता क्या। तो इस श्लोकों के अंदर चर्चा हो रही है, हे गोविंद हमें राज्य तथा सुख के जीवन में क्या था, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तो यहाँ से शब्द आया है मधुसूदन। मधुसूदन किसे कहते हैं? कौन है जी मधु? क्या किया था उन्होंने? सूदन का ठीक है वध किया, मधु का मतलब है राक्षस का वध किया, पर मधु राक्षस कौन सा, क्या किया था उसने, क्यों वध कर दिया? मधु राक्षस कौन है और उसका वध क्यों किया गया? बातचीत करिए कि मधु नामक राक्षस का वध किया। जब अवश्य पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मधु नामक जो दैत्य है वो पृथ्वी से सारे वेदों को, ब्रह्मा जी से सारे वेदों को चुरा के पृथ्वी छोड़ के वो जो है जल के अंदर चला गया, पता नहीं। तो भगवान ने जो है मत्स्य रूप धारण करके उसके सारे वेदों को वापस किया। तो मधु राक्षस का वध। यहाँ अर्जुन कह रहा है कि आप जो है मधु सूदन है, आप तो मधु नामक राक्षस का वध करने वाले हो। तो आप मुझे बताइए, ये जीवों के बालक, मैं धर्मों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, हमें ही इस तरह से मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। तो तीनों लोग कौन थे? 3 लोग त्रिलोकी कहते हैं। त्रिलोकी किसकी चर्चा होती है? शास्त्र देता है, महाराजा कहता है कि उसने जैसे राज्य को एंजॉय किया 37 ईयर,
अगला श्लोक आता है जिसमें कहा जा रहा है यदि हम उनके आत्माओं का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? पर अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? मेरे लाभ की चर्चा करना और शब्द का इस्तेमाल कर रहा है लक्ष्मीपति। माँ भगवा, माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धन का मतलब होता है पति, अर्थात लक्ष्मी पति कृष्ण। उसने यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है माधव शब्द को इस्तेमाल किया। कृष्ण शब्द इस्तेमाल कर सकता था, किसी को सुगंध कर सकता था, कई शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल हो गए। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है इस श्लोक के अंदर उसने माधव शब्द क्यों इस्तेमाल किया? मैंने पिछली बार बताया था तो हर शब्द का अर्थ है। कोई शब्द ऐसा नहीं है भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने इस्तेमाल किया हो और उसका जो है अर्थ न होता। मीनिंगफुल। माधव लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी किसको डिनोट करती है? भाग्य। जब भाग्य की बात होती है तो लक्ष्मी जी का नाम, अर्थात आप जो है आप भाग्य की जो लक्ष्मी, भाग्य जो है जो 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 गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, जो भाग्य की देवी है, उसके पति हो। और मेरे को आप अनफॉर्चुनेट कार्य में लगा रहे हो, भाग्यहीन कार्य में लगा रहे हो। कौन सा कार्य? जैसे नरक मिले। इसलिए जो है अर्जुन जो है भगवान को यहाँ पर जो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को माधव शब्द से संबोधित कर रहा है कि आप तो भाग्य की लक्ष्मी जो है उसके पति हो और मेरे को अभाग्य भाग्यहीन कार्य में लगा है। तो ये मैं क्या करूं? मैं इल्यूजन में हूं, कंफ्यूजन में हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रही। अब यहां पर बता रहे हैं 6 प्रकार के आत्ताई होते हैं। अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, अतः ये उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। यहां जब प्रभुपाद जी इसके परपट के अंदर बात करते हैं कि 6 प्रकार के आत्ताई होते हैं। मैंने अभी चर्चा करी पहले 6 प्रकार के कौन है? अग्निदो गार्देश्वर शस्त्रपाणी धनार्प क्षेत्रदारा भर्ता चहे षडेते हत्यादयाइन। 6 प्रकार के लोगों की चर्चा करी। नंबर 1 आग लगाने वाला। वारणावत के लाक्षागृह में आग लगाई पांडवों को और कुंती माता को मारने के। नंबर 2 विष देने वाला। भीम को विष दिया नदी में फेंकवा दिया। नंबर 3 हाथ में शस्त्र लेके मारने के लिए जो तैयार हुआ। तो विराटनगर के युद्ध में और जब द्रौपदी को जो है स्वयंवर में हरा गया, जीता गया है, तब भी जो है जो ये कौरव है ये पांडवों के साथ शस्त्र लेके लड़ने को तैयार। दोनों धन का अपहरण करने वाला, जुआ खेला और छल से धन को अपहरित कर लिया। जमीन छीनने वाला, राज्य छीन लिया। एक सुई बराबर, एक सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को तैयार। और लास्ट है इसके अंदर स्त्री का हरण करने वाला, द्रौपदी को हरण। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि जयद्रथ ने भी द्रौपदी को किडनैप कर लिया था एक बार। तो ये जो 6 प्रकार के आतताई है, शास्त्र कहता है कि इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। परंतु अर्जुन कह रहा है वो इस वक्त अर्थशास्त्र कहता है कि 6 प्रकार के आत्ताइयों का वध कर देना चाहिए और धर्मशास्त्र कहता है कि हत्या करनी पाप है। तो इस वक्त जो है अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र हावी हो गया। क्योंकि अर्जुन विद्वान था, ज्ञानवान था, उसने कहा कि इनको क्षमा कर देना ठीक है, इनको मारना ठीक नहीं है। क्योंकि
मन में ये बात समा रही है, इनसे जो पाप होगा उसे मुझे लाखों वर्ष के लिए नरक। अब इसके बाद जो है 37वां और 38वां श्लोक कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोक से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों का द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को अनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कहता है कि दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा भ्रष्ट हो चुकी, कामना होती है, पूरी होती है तो लोभ होता है, और कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। तो यहां कह रहे हैं लोभ से अभिभूत चित्त वाले, अर्थात जिसके मन के अंदर लोभ भर कर गया है, जिनके मन के अंदर लोभ हावी है, अर्थात जिनके मन के अंदर असीम आकांक्षाएं, असीम कामनाएं हैं, जो कामनाओं के जाल में उलझ के, कामनाओं के आकर्षण में फंस के यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। एक तो वो लोग हैं, और दूसरे जो है जो इन कामनाओं का लोग समझते हैं कि हमारे लिए हानिकारक है, और युद्ध में जो रिजल्ट आएगा वो नरक देने वाला है। तो कहता है दो वैरायटी के लोग यहां उनको क्लासिफाई किया जा रहा है कि हे जनार्दन, जनार्दन का अर्थ क्या होता है? जनार्दन किसे कहते हैं? पहले भी शब्द आया, जनार्दन का अर्थ क्या होता है? नहीं, जनार्दन इस बार पहाड़ को उठाएगा। जनार्दन, जनार्दन मीन्स जन, जन मीन्स पर्सन, व्यक्ति, लोग। जन का मतलब होता है लोग, और अर्दन, अर्दन के दो मीनिंग आते हैं। अर्दन का एक मीनिंग होता है मेंटेन करने वाला। आप सारे लोगों को मेंटेन करते हो, उनके सुख दुख क्या है सब आपकी नॉलेज में है, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, किसको क्या प्राप्ति करानी है क्या प्राप्ति नहीं करानी है, हर चीज आपकी नॉलेज में है, आपकी पावर में है, आपकी शक्ति में है। आप सबकी देखरेख करने वाले। एक शब्द जो है इसका मतलब ये है, और दूसरा होता है अर्दन का मतलब किलर। किलर का मतलब है मारने वाला। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि अर्जुन जो है उनको जनार्दन के नाम से जो है संबोधित करता है। क्या है? कह रहे अगर ये सब मरने के योग्य हैं तो कार्य मुझसे क्यों करा रहे हो, आप क्यों नहीं कर देते? आपने जिन राक्षसों का वध किया, मारे पूतना से लेके कहां तक राक्षस मारे, बकासुर मारा, गणासुर मारा, बकासुर मारा, किसको मारा, तो मुझसे क्यों कर रहा है? जब पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहा है, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, हमारी रक्षा करो, मारो आप, मुझसे क्यों मरवा दे? तो यहाँ पर जो है वो जनार्दन शब्द से उसको संबोधित कर रहा है, इसलिए कि जनार्दन के दोनों मीनिंग है। रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करना पड़ेगा, तो साधुओं की रक्षा करनी है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करना वो भी आपका कार्य है। भक्तों को परित्राण देना, भक्तों की रक्षा करनी, वो भी आपका कार्य है। तो दोनों कार्य उदाहरण आप जनार्दन कहलाते हो। तो आप इन दुष्टों को, इन राक्षसों को आप ही क्यों नहीं मार देते? मेरे लिए क्यों छोड़ रहे हो? आप करिए इस काम को। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली वो जनार्दन शब्द से जो है संबोधित करता है। और फिर कहता है कि जो लोग कामनाओं के वश में हैं उनके लिए किसी को मारना, किसी से धोखा लेना आम बात है। उनको उसमें कुछ बुराई नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो कामनाओं के जाल में उलझे हुए। अगर आपको जो है 1 करोड़ रुपए हासिल करना है और आप स्थिति हासिल करने की नहीं है, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं कि बेईमानी करके दूसरे को कुछ डिस्टर्ब करके आप 1 करोड़ रुपए हासिल कर लो। क्यों? आकांक्षाएं आपके मन के अंदर घर कर गई हुई। पर अगर जो व्यक्ति समझता है कि मुझे गलत कार्य को नहीं करना है, मुझे गलत रास्ते नहीं चलना है, वो कहेगा 1 करोड़ वाला काम छोड़ दो, मुझे नहीं करना। मैं किसी को धोखा क्यों दूं, मैं किसी को कष्ट क्यों दूं? तो दो वैरायटी के लोग, यहाँ जो है दोनों वैरायटी के लोगों की चर्चा हो रही है। कहते हैं लोभ से विभूत वाले परिवार को मारने, मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। और ठीक है जी, एवरीथिंग इज ओके,
एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, करो बस करो। यही हम देख रहे हैं आज की डेट में। एक व्यक्ति जो है अपने जीजा को मरवा देता है, जीजा साले को मरवा देता है, फिर पिता पुत्री को मरवा देता है, पुत्री माता को मरवा देती है। मतलब यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। क्यों? कामनाएं, डिजायर्स, इच्छाएं। और दूसरे क्यों है? कहते हैं हम लोग कौन? जो भक्त है, जो डिवोटीज है। हम लोग जो परिवार को विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों? हम ऐसा पाप का कार्य क्यों करें? वो पाप का कार्य नहीं करना चाहता, उसे ये युद्ध जो है पाप का कार्य दिखाई देता है। अब 39 श्लोक में कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। यहां चर्चा हो रही है कि कुल का नाश, कुल धर्म क्या है? कुल का धर्म क्या है? कुल के धर्म क्या होते हैं? आप एक पर्टिकुलर कुल में हो, उसके धर्म क्या है? शास्त्र जो है उन धर्मों के बारे में क्या कहता है? कैसे किस प्रकार के धर्म है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप एक पर्टिकुलर कुल में हो तो उसके अंदर कौन सी ऐसे धर्म है जो यहां चर्चा हो रही है कि जिन धर्मों का विनाश हो जाएगा, जो परंपरा नष्ट हो जाएगी, और परंपरा नष्ट होने में शेष कुल भी जो है अधर्म में चला जाएगा। कुल धर्म पहला अध्याय तो कर चुके हो आप लोग, पहला अध्याय कर चुके। बचपन से लेके और बुढ़ापे तक जो संस्कार होते हैं वो कुल के धर्म कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा होता है तो आप उसका जो है नामकरण संस्कार करते हो, थोड़ा बड़ा होता है तो जनेऊ डालते हो, उपनयन संस्कार करते हो, जाति संस्कार करते हो, और बड़ा होता है तो विवाह संस्कार करते हो, और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के समय के संस्कार किए जाते हैं, और फिर मृत्यु होने के बाद मृत्यु के बाद के संस्कार किए जाते हैं। तो ये जो है हर कुल के अंदर डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अलग है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्यों के लिए अलग है, और शूद्रों के लिए अलग है। फिर उसके बाद लोकल वेरिएशन है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक डिफरेंट वेरिएशन। हमारे यहाँ पर वेरिएशन कुछ डिफरेंट टाइप की, कुछ और तरह के संस्कार होते हैं। साउथ में जाएंगे तो थोड़े डिफरेंट तरह के संस्कार होते हैं। नाम दोनों में विवाह संस्कार है दोनों जगह पर नामकरण संस्कार, मृत्यु के समय के संस्कार नेम सेम है, परंतु नेम सेम होते हुए भी संस्कारों में अंतर है। तो ये जो संस्कार है ये कुल के संस्कार कहलाते हैं, कुल धर्म कहलाते हैं। कहते हैं जब सारे, देखिए युद्ध में क्या होने वाला, सारे पुरुष मारे जाएंगे, पीछे कौन बचा? या तो बूढ़े जो युद्ध में नहीं आए, या बालक युद्ध में नहीं आए। बूढ़े जो है कुछ वर्षों में चले गए, बालकों को कुछ पता नहीं। तो जो आपके कुल के धर्म में निभाएगा कौन? सोचिए सर, जितने जवान थे वो तो सारे युद्ध में आए, क्षत्रिय युद्ध में खड़े हैं, सब मर जाएंगे। बूढ़े कुछ सालों में चले गए, बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो जो कुल के धर्म है, अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि जो हमारे कुल के संस्कार हैं इनको कौन मैनेज करेगा? एक क्षत्रियों के कुल के संस्कार कौन मैनेज करेगा? हु विल डू इट? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो क्या है कि आपकी कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। बच्चा बड़ा हुआ, पूछेगा, माता से पूछेगा, भाई विवाह होने वाला है, क्या करना है? माता कहेगी मुझे पता नहीं, तेरे पिता को पता होगा क्या? आज की अगर आप देखें जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आज के जो यंग ब्लड है उन्हें किसी बात का पता ही नहीं, शादी में क्या संस्कार होते हैं क्या नहीं होते। वो किसी बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं, अच्छा जब चाची से पूछना क्या होता है बता दे, फिर खिलाते हैं तो क्या क्या होना, वो उत्तर नहीं आता। उन्हें ये पता है जाओ कोर्ट में मैरिज करो, इंटरकास्ट मैरिज है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, हमें जो भी है, शादी हुई, कोर्ट में मैरिज करी, रिश्ता कराया, चलो लोग के फाइन, थैंक यू वेरी मच।
बात खत्म हो गई। तो जो संस्कारों की बात हो रही है, मृत्यु के समय संस्कार क्या है, मृत्यु के बाद के संस्कार क्या है, विवाह के संस्कार क्या है, नाम का संस्कार क्या है, जाति संस्कार क्या है, इनके बारे में नहीं पता। अब दूसरी बात यहां कही जा रही है कि शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। शेष कुल मतलब जो बचा हुआ है उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म क्या है? धर्म का फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि आपके जो कुल के संस्कार थे उनको करते हुए किस प्रकार जो है आप भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हो। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और उन्हें पता नहीं क्यों, बताने वाला कोई है नहीं, नोबडी टू टेल, कोई बताने वाला नहीं। तो अब जो है यहां पे चर्चा हो रही है कि धर्म के ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे जो है मनुष्य सेफ रहता, और जब वो कारण हट जाते हैं तो अधर्म हो जाता है। कुछ कारण होने चाहिए ना। उसमें कारण क्या बताए जा रहे हैं? नंबर 1 कि व्यक्ति को भगवान का भय होता है। ये भगवान है भाई, देख रहे हैं, मैं कुछ गड़बड़ ना करूं तो मेरे नंबर कट जाए। अर्थात मेरे कर्म जो है उनके साक्षी है भगवान, तो उसको मन के अंदर ईश्वर का डर है। नंबर 2 शास्त्र का शासन। भाई शास्त्र ये कहता है इसके ऊपर चलना है। किसी ने दूसरी बात कही, नहीं 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 देखो जी शास्त्र में तो लिखा नहीं हुआ, मैं आपकी बात कैसे मान जाऊं? क्योंकि उसकी शास्त्र में श्रद्धा होती है, उसकी भगवान में श्रद्धा है, उसकी शास्त्र में श्रद्धा है, इसलिए धर्म के नियमों का पालन करता है। नंबर 3 अगर मैं धर्म के नियमों का पालन नहीं करूंगा तो मेरी कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी, मैं अधर्म के रास्ते में चलूंगा। जो हमारे जो नियम मैंने ऊपर चर्चा करी है इनका जो है पालन नहीं होगा तो हमारे कुल की परंपरा, कुल की मर्यादा जो है वो समाप्त हो जाएगी। चौथी चीज जिससे व्यक्ति करता है, राज्य का कानून, लोकल लॉस। जो राज्य है उसके भी कुछ नियम है, तो उन नियमों के अनुसार चलता है। और आज का राज्य और पिछले समय के राज्य में अंतर है। पिछले जमाने में जो हमारे शास्त्रों में राज्य की वर्णन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि प्रत्येक राज्य जो है ईश्वरीय नियमों में चलता। कृष्ण महाराज की आप पूरी कथा पढ़िएगा कि राज्य का कार्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त करने में, भगवान की भक्ति करने में सहायक हो, उसको मार्ग दिखाए, उसको रास्ता दिखाए। आज राज्य कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक आसक्ति के प्रति रास्ता दिखाए, किस तरह आप सेंसुअल एंजॉयमेंट कर सकते हैं। परंतु उस राज्य की चर्चा हो रही है, उस जमाने में उसके ऊपर जो है राज्य का डर रहता था, राज्य का कानून था। और लास्ट चर्चा थी कि अगर मेरा जो है कोई शारीरिक से कष्ट हो जाए, कोई धन आर्थिक कष्ट हो जाए, दिक्कतें ना हो जाएं, तो मैं धर्म का पालन करता रहूं। अधर्म करूंगा तो मुझे तकलीफें आ सकती हैं, कष्ट आ सकते हैं, और डर रहता है। अब यहाँ पर जो है जब युद्ध हो जाएगा, सारे व्यक्तियों की हत्या हो जाएगी, सब मर जाएंगे, तो सारी बातें तो फेल हो जाएंगी। पालन कौन करेगा? वो विल फॉलो, कौन पालन करेगा? यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं कि शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाए। जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जो आगे परंपरा चल रही है, जो आगे पीढ़ियां चल रही है, उनमें धर्म नहीं रहेगा, अधर्म ही धर्म हो जाएगा। बच्चे के ऊपर पिता का साया ना हो तो बच्चा ठीक निकले, बड़ी मुश्किल बात है। माता पिता का साया ना हो, एसेंशियल है। स्त्री के ऊपर शास्त्र कहता है, स्त्री के ऊपर जो है 3 संरक्षण होते हैं। नंबर 1, जब तक विवाहित नहीं होती है तो माता पिता के संरक्षण में रहती है। विवाहित हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब पति नहीं रहता है तो पुत्रों के संरक्षण में होती है। अगर आप किसी लड़की के ऊपर न माता का साया है न पिता का साया है तो समाज में क्या होगा उसका? हाउ विल शी मैनेज? कितना करप्शन होगा? इसी तरह कहते हैं कि शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब कहते हैं एक विषय जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, वो बताने वाला नहीं रहा, ठीक मार्ग पर चलाने वाला नहीं रहा, तो क्या होगा? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णि वंशी अवांछित
इस्तेमाल हुआ है वृष्णिवंशी। कृष्ण क्यों नहीं कहा, मधुसूदन क्यों नहीं कहा, केशव क्यों नहीं कहा, वृष्णिवंशी क्यों कहा? वाई? इस श्लोक के अंदर जो है, पीछे जो श्लोक हुए हैं उनमें शब्द इस्तेमाल हुआ है कि भगवान जो है अर्जुन के लिए पार्थ शब्द इस्तेमाल करते हैं। पार्थ शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई पर्टिकुलरली पार्थ? उससे क्या होगा? कुंती तो था, उसका भी था, उसके पीछे मीनिंग क्या है? वाई? नहीं, कुंती को तो कहने का या पार्थ कहने का मीनिंग क्यों पर्टिकुलरली कहा जा रहा है? अर्जुन के तो अर्जुन भी नाम है, अर्जुन से पुकार सकते थे, भारत से पुकारा गया है। पर्टिकुलरली प्रथा, जैसे ही जो है उसको पार्थ शब्द आया है प्रथा से, जैसे ही प्रथा पुकारते हैं तो उसके पीछे अर्जुन को दो बातें याद करा रहे हैं। नंबर एक कि प्रथा शूरसेन की बहन थी, अर्थात मेरी बुआ, तो मेरी बुआ के पुत्र याद करा दिया। नंबर दो, वो धर्मात्मा है, वो हर समय भगवान के ध्यान में रहती है। भागवतम पढ़ेंगे तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? हे कृष्ण, मैं चाहती हूं कि विपदाएं बार बार आए। क्यों? जब विपदाएं आती हैं तो आप स्मरण आते हैं, जब विपदाएं आती हैं तो आप आते हैं। वो विपदाओं को आमंत्रित करती है। कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर आरूढ़ है, कितने कष्ट आए उसके जीवन में, फिर भी उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, तो उसके पुत्र रिमाइंडर दे रहे हैं उसको। और यहां पे अर्जुन रिमाइंडर दे रहा है वृष्णिवंशी। क्या कह रहा है कि आप मेरे से कह रहे हैं युद्ध करें, आज कौरव वंश समाप्त हो जाएगा, आप वृष्णिवंश के हो, ऐसी नौबत आप पे आए तो, आपका वंश समाप्त हो जाए तो, अधर्म का कार्य मुझसे करवा रहे हो ना, मैं यहां युद्ध में खड़ा हूं अधर्म के लिए। तो यहां पर जो है वल्लभ विद्याभूषण लिखते हैं, he would feel if the Vrishni ascenti were on the verge of destruction, कि वृष्णि वंश जो है अगर वो समाप्ति के कगार पे खड़ा हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन तो है शोक के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, मेरा रिएक्शन है मुझे घबराहट हो रही है, मेरा रिएक्शन है कि गांधी मेरे हाथ से सरक रहा, परंतु आपका ये बात समझने वाली है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवत गीता के पहले श्लोक से समझ में आती है। एक ऐसा बेस बनाया गया है भगवत गीता को समझाने के लिए। भक्त के गुण बताए गए कि भक्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब यहां जो है भक्त कह रहा है कि मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अब आती इसके बाद श्लोक संख्या 41। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। एक बात समझिएगा, कितनी अक्षौहिणी सेना के अंदर जब सारे पुरुष समाप्त हो जाएंगे तो पुरुष समाज के समाप्त नहीं हो रहे, किसके समाप्त हो रहे? क्षत्रिय वंश के। ब्राह्मण समाप्त नहीं हो रहे, वैश्य समाप्त नहीं हो रहे, युद्ध में नहीं खड़े, शूद्र समाप्त नहीं हो रहे, युद्ध में नहीं खड़े। युद्ध में कौन खड़ा? क्षत्रिय। और जब जो है बाकी सारे जो है वर्णों के लोग अवेलेबल हैं, तो क्षत्रिय स्त्रियां जिनके पति नहीं रहेंगे क्या करेंगी? दूसरों से संबंध बनाएंगे। तो संतान कैसी होगी? वर्ण संकर। संकर का मतलब होता है मिश्रित। तो संतान होगी वर्ण संकर। अब वर्ण संकर संतान जो है उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब उसके अवगुण क्या है? जिसको ना अपने वर्ण का पता ना दूसरे के वर्ण का पता। ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से हो गई है, ना तो ब्राह्मणों के नियमों का पालन हो रहा है ना क्षत्रिय के नियमों का पालन हो रहा है। संतान जो है दोनों में से किसी भी
नियम का पालन करना नहीं जानते। तो यहाँ जो है पर्टिकुलरली 47वें श्लोक में चर्चा हो रही है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से जब वर्ण संकर संतान होंगी तो अवांछित होगी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी में ऐसी संतान नहीं चाहिए, परंतु यहाँ जो है अर्जुन कह रहा है निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन मिलता है, मतलब उनको नरक मिलता है। और साथ ही क्या कहता है, ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। पितृ ईर्षा लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो यहाँ जो चर्चा हो रही है पिंड क्रिया क्या होती है और उदक क्रिया क्या होती है, इन दो क्रियाओं की चर्चा हो रही है। दोनों क्या है, पिंड क्रिया क्या है और उदक क्रिया क्या है। तो कह रहे श्राद्ध के अंदर जब हम पिंड दान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो उसको पिंड क्रिया कहते हैं। और जब जल से तर्पण करते हैं, उदक, उदक जल को बोलते हैं, तो जब जो है पितरों के लिए जल का तर्पण किया जाता है उसे उदक क्रिया कहते हैं। अब जो वर्ण संकर है, जो अधर्म से उत्पन्न है, उनके अंदर इतना आदर देने का भाव नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि बात समझ पाए कि मुझे पिंड दान देना, इसलिए पितरों का पतन हो जाता है। तो यहाँ जो है अर्जुन अभी इसी प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है, शारीरिक प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है। वो धर्म अधर्म की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहा है। वो धर्म शास्त्र जैसे मनुस्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, इनके हिसाब से चर्चा कर रहा है। परंतु जो भगवान की वाणी, जिसमें भगवान ने स्पेसिफाई किया है, जैसे कि वेदों का उपासना कांड, उपनिषद, इनके अंदर जो चर्चाएं हुई हैं अभी वो क्लैरिफाई नहीं हुई हैं, वो अगले श्लोकों में जाके होंगे। तो यहाँ पर जो है उसके अंदर आ रहा है कि जब वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा, पाप में वृद्धि हो जाएगी और कुल की स्त्रियां जो है वो व्याभिचार में लग जाएंगी, अर्थात दूसरे पुरुषों से संबंध बनाएंगी और संतान पैदा करेंगी। अब 42वें श्लोक में कहते हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक अर्थात पारिवारिक परंपराएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म क्या होता है, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है, उद्यासंते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वत। जाति धर्म क्या है? जाति धर्म का है अर्थ कि शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया उसको जाति धर्म। वर्णाश्रम क्या है, कितने वर्ण हैं? चार। कौन कौन से? शूद्र। चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम चार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जिस भी आश्रम में है आप और जिस भी वर्ण में है, उसके लिए जो नियम है वो आपका जाति धर्म। अगर आप गृहस्थ हैं और ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के जो धर्म है, ब्राह्मणों के जो कार्य हैं वो, और आप जो गृहस्थ हैं उसके जो कार्य है वो, इन दोनों को जब मिला देंगे तो जो टोटल कार्यों की लिस्ट बनेगी वो आपका जाति धर्म। दैट इज योर। वो जाति धर्म ये नहीं है कि चोपड़ा है, ये बोली है, गालगुली, ये जातियां नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है। भगवान ने जो जातियों की रचना नहीं करी है, भगवान ने रचना करी है चार वर्णों की और चार आश्रमों की। जिस वर्ण में हो आप, जिस आश्रम में हो, उसकी चर्चा हो रही है। अब सनातन कुल धर्म की बात हो रही है। कुल धर्म मैंने पहले बता दिया कि कुल धर्म क्या है, आपके द्विजाति संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह आदि संस्कार हैं, बोल रहे हैं। सनातन का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए मृत्यु है, मृत्यु के समय जो संस्कार करना है, सनातन का मतलब है पहले भी किया जाता था, अब भी करना है और आगे भी किए जाए। विवाह संस्कार करना है, पहले भी किए जाते थे, आज भी होंगे और आगे भी होंगे। ये अलग बात है कि आज का विवाह संस्कार हो गया, लिखो और साइन करके आए, वो भी एक संस्कार है, ये भी मॉडिफाइड है, शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के अनुसार नहीं है, परंतु फिर भी लॉफुल है। परंतु जो शास्त्र के अनुसार है, कहते हैं जब व्यक्ति वर्ण संकर हो जाता है, अर्थात दो जो है वर्णों की स्त्रियों का पुरुषों का मेल हो जाता है, उनसे जो संतान उत्पन्न हो जाती है, अब उसको आप किस वर्ण में रखोगे?
जब संकर शब्द इस्तेमाल होता है तो संकर के लिए बहुत सारे संकर हैं। जैसे आहार संकर, इसका क्या अर्थ हुआ? आहार संकर। आपने कहा मैं वेजिटेरियन हूं, यहां किसी ने बोला मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, क्या हुआ? अब एक व्यक्ति जो है, इनकी जो संतान हुई है वो दोनों चीजें खा रही है। बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन का अर्थ है वो केवल नॉन वेज ही खाता है और कुछ नहीं खाता। शाकाहारी का मतलब है केवल शाकाहार, मांसाहारी का मतलब है केवल मांसाहार। शेर मांसाहारी कहलाता है, वो घास नहीं खाता, खाता क्या? और गाय शाकाहारी कहलाती है, मांस खाती है क्या? ये हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को कहते हैं हाँ मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, परंतु हम वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो क्या हम एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन हैं? हम संकर है, मिक्स्ड है। पर इस मिक्स के लिए कोई शब्द नहीं। टेक्निकली क्या है, हम लोग आहार संकर है, ठीक है नहीं? ओमनीवोरस मीन्स मांसाहारी, शाकाहारी मिक्स हो गए, मतलब जो मिला वो खा लिया। ओमनी मीन्स एवरीथिंग। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, कार्निवोरस का मतलब है शाकाहारी, ओमनीवोरस का मतलब है जो मिला तो खा लिया। परंतु हिंदी के अंदर इसका वो अर्थ है, कोई मीनिंग है? जाति संकर है, धर्म संकर है, भाषा संकर है, आहार संकर है और वर्ण संकर है। अब एक व्यक्ति जो है उसका पिता ब्राह्मण है, माता उसकी क्षत्रिय है, बच्चा कौन से वर्ण का होगा? ना तो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, तो कौन सा वर्ण है? वर्ण तो 4 ही दिए भगवान ने, फिर कौन सा वर्ण है? इसलिए कहते हैं कि जो वर्ण संकर है उसको ज्ञान नहीं होता कि मेरे को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, इधर के करने हैं या उधर के करने हैं। तो अर्जुन के मन के अंदर यही बातें समा रही हैं। वो कह रहे हैं कि पारिवारिक कल्याण के कार्य नष्ट हो जाते हैं, फिनिश। और पारिवारिक कल्याण किसको कहते हैं? पारिवारिक कल्याण क्या है? पारिवारिक कल्याण है कि सारा का सारा परिवार वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, सारा का सारा परिवार भगवान के प्रेम प्राप्ति के मार्ग में लगे और भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी करे। तो रहते ही नहीं, क्योंकि वो गाइड करने वाला नहीं है, तो ठीक रास्ता नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जो लोग कुल परंपरा का विनाश करते हैं, अर्थात जो विवाह संस्कार है परंपरा से नहीं हुआ, मृत्यु के बाद का संस्कार है परंपरा से नहीं हुआ, मृत्यु के समय का संस्कार है परंपरा से नहीं हुआ, तो जिनका ऐसा कार्य नहीं होता है वो नरक में जाते हैं। कहां से सुना है? शास्त्रों से, मैंने जो है गुरु परंपरा से सुना। तो यहां पर जो है अर्जुन ने कहा कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब उसके मन के अंदर जो है पाप, अधर्म और नरक, ये 3 चीजें समाई हुई और ये 3 चीजें उसकी अभी चलेंगी, ये निकली नहीं दिमाग से। अगले श्लोक में कहता है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। सरप्राइज, आश्चर्य हो रहा है। सरप्राइज होता है ना, आश्चर्य, अच्छा तुम भी, मतलब सारे के सारे लोग जो इकट्ठे हैं पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? कामनाओं के वश, राज्य सुख भोगने के इच्छा। राज्य सुख क्या है? डिजायर्स, डिजायर्स टू एंजॉय। कामा मतलब कामनाओं को अपना जीवन बना लिया है। हम राज्य सुख जो है भोगने की इच्छा से यहां पर अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले होते हैं। किसको मारना चाहते हैं? अपने ही लोगों।
अब अगले श्लोक में कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि पर विरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए ये श्रेयस्कर होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, हम निहत्थे हो जाए, हम जो है बिल्कुल किसी प्रकार का हथियार अपने हाथ में ना रखे और वो शस्त्र लेके आए हमको मारने के लिए, हम उनको जो है कोई प्रतिरोध ना करें, कोई मुकाबला ना करें, उनको रिप्लाई न दें, उनके ऊपर पलट के वार नहीं करे, तो मेरे लिए श्रेयस्कर, कल्याणकारी, उचित, बेटर यही हो। इस बात को वो करेंगे। और लास्ट श्लोक में कहते हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब उसने अपना गांडीव रख दिया कि अब मैं युद्ध जो है नहीं करूंगा। गांडीव छोटा मोटा धनुष नहीं। अर्जुन ने बोल लिया कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। और किसने अपमान किया था उसके गांडीव का? उसके गांडीव का अपमान किसने किया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जब युधिष्ठिर को जो है कर्ण के हाथों थोड़ी सी चोटें पहुंची तो महाराज युधिष्ठिर जो है युद्ध भूमि से उनको शिविर में ले आया गया। अर्जुन को जब पता लगा कि कर्ण ने जो है युधिष्ठिर को चोट पहुंचाई है, युधिष्ठिर जो है युद्ध भूमि छोड़ के शिविर में चले गए हैं, तो अर्जुन जो है उनके पीछे पीछे शिविर में आ गया। तो शिविर में आने के बाद जो है जब उसने अपने भाई को प्रणाम किया, उनका हालचाल पूछा, तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुमने कर्ण को मार दिया है? क्या तुमने मेरा बदला ले लिया है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कर्ण को नहीं मारा, मैं तो आप पूरे तरीके से चोटित हो गए हैं, आप चोटिल हो गए हैं, आपको चोट लग गई है, आपको कष्ट हो गया है, तो मैं आपको देखने के लिए आया हूं। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि तुमने युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया है कर्ण को मारे बगैर, तुम तो कायर हो, तुम कायर हो। तुमने ये कार्य कैसे किया? अपने गांडीव को छोड़ दो, कोई दम नहीं रहा, तुम्हारे गांडीव में कोई दम नहीं रहा। तो अर्जुन ने प्रण किया था कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो गांडीव खींच के वो युधिष्ठिर का वध करने के लिए गया अकेले। गांडीव का अपमान करने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। तो वो जो है महाराज युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार हो। तब कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो क्षत्रिय है उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी मृत्यु, ये आगे दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय के अंदर आएगा 31 से लेकर 38वें श्लोक तक। ये क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी मृत्यु, सबसे बड़ा कारण होता अपमान। तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो तो उसके मृत्यु के तुल्य होगा, उसको मृत्यु के बराबर माना जाए। तो उसके बाद जो है फिर अर्जुन ने जो है अपने गांडीव को एक तरफ रख के और फिर जो है युधिष्ठिर महाराज का अपमान किया। अर्जुन ने कहा कि आप कहते हो मैं कायर हूं, मैं कर्ण को मारे बगैर जो युद्ध क्षेत्र से आ गया, परंतु आप अपने आप को देखो, आपके सामने आपकी पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण होता रहा और आप देखते रहे। आपने हमको आदेश नहीं दिया, हमको आदेश दिया होता तो मैं अकेला सारी कौरव सभा के अंदर से द्रौपदी को बचा के ले आता। सबसे बड़े कायर तो आप हो, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई थे, आपके आदेश के बगैर मैं वहां युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने जो है युधिष्ठिर का अपमान किया। तो भगवान कृष्ण ने जो है उस वक्त राजनीति से बात को रख लिया, तो किसी तरीके से यहाँ पे ये ना हो ये गांधी से युधिष्ठिर का ही वध कर दे। तो ये चर्चाएं जो है आदि तो यहाँ पर कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। अब अध्याय संख्या 2 आरंभ होगा अगली बार।